हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको पता है रोज चित्र आज भी हम आपके लेकर आए 5 अप्रैल के शैक्षिक समाचार राजस्थान से लेकर। साथियों, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इससे पहले आज के सुविचार की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज का सुविचार है, आज का सुविचार, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जरा ये सोचिए कि आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस विचार को समझेंगे। आप हमें जितना कुछ मिला हमें उसी में संतुष्ट रखना है और अपना जीवन यापन करना। साथियों, उससे ज़्यादा लालच नहीं रखना। हमें जितना भी मिला है उससे बहुत मिला, हमें यही मानना है, क्योंकि हमें जितना मिला साथियों वो बहुतों को नसीब नहीं होता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं अपने शैक्षिक समाचार की ओर। लेकिन साथियों, इससे पहले आपको मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि राजस्थान में फिर से आंशिक लॉकडाउन हुआ। साथियों, आंशिक लॉकडाउन हुआ है और 1 से लगाकर 9वीं तक की जो कक्षा है उनमें तालाबंदी यानी कि स्कूलें बंद कर दी गई है साथियों। ठीक है, तो बड़ी रिपोर्ट है साथियों। और कुछ दिन ऐसे आएंगे साथियों, अभी 2-3 दिन बाद ही ऐसे दिन आ जाएंगे कि सख्त पाबंदियों के साथ फिर से लॉकडाउन ज़रूर हो जाएगा साथियों। तो साथियों, देखिए आप शैक्षिक समाचार में क्या दे रखा है। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ की प्रामाणिकता, अनुशासन एवं राजस्थान का सबसे बड़ा अनुभवी एडमिन पिंडाली हमारी पहचान है। तो साथियों देखिए, राज्य सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन। नाइट कर्फ्यू के अधिकार अब कलेक्टर्स को मिलेंगे साथियों। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल और शहरी क्षेत्र में 1 से 9वीं तक की कक्षाओं पर तालाबंदी लगी है साथियों। बाहर से आए यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी और आज से 19 अप्रैल तक रहेगी पाबंदियां। और एंटी कोविड टीमें बनाकर की जाएगी मॉनिटरिंग। टीकाकरण जन जागरण अभियान भी चलेगा। शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी है साथियों। और कलेक्टर लगा सकेंगे स्थानीय प्रतिबंध। इससे ज़्यादा अपन बात करें तो काफ़ी सारी यहाँ पे दे रखी है साथियों कि सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी ज़रूरी है। ठीक है साथियों। तो साथियों, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो की और पढ़ लीजिए साथियों। आगे बात करते हैं, संक्रमित हुए प्रत्याशी कोरोना कैरियर की निभा रहे हैं भूमिका। स्कूलें बंद, मंदिरों में दर्शन की मनाही, लेकिन उम्मीद क्लब के चुनाव में कतर लगे तो एतराज़ नहीं। ऐसा क्यों साथियों? क्या उम्मीद क्लब के चुनाव नहीं होंगे तो जोधपुर का विकास रुक जाएगा? आगे बात करें, बोधी स्कूल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश मिले हैं। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। आगे बात करें तो विद्या संबल योजना की बात करें, रिक्त पद होने पर प्रभावित नहीं होगा शिक्षण। गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय भी निर्धारित। प्रशिक्षक व अनुदेशक भी गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाएंगे। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। बीमा की बात करें तो कंपनियों ने नवाचार करते हुए नए टर्म प्लान पेश किए हैं। जीवन के साथ अब स्वास्थ्य भी कवर कर रहे हैं। इनोवेटिव टर्म प्लान ये है कि प्रीमियम की वापसी भी हो रही है। भविष्य बचाने के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के छात्र धरने पर हैं और सालों से भर्ती नहीं हुई है। चित्रकला और मूर्तिकला में एक भी शिक्षक नहीं है। 2019 में विरोध के बाद कई शिक्षक हटाए और 3 फिर लगाए थे। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। मंडे पॉजिटिव की बात करें, 3 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी को राहत मिली है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। न नई भर्ती न दोबारा परीक्षा, फिर भी 2 महीने में 1000 को सरकारी नौकरी, क्योंकि कई पुरानी नियुक्तियां छोटी छोटी गलती से अटकी थी। आगे बात करें, इग्नू की नई स्कीम है, कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। और आईआईएम गया और जम्मू में 5 साल के कोर्स में दाखिला जिम्पेट से शुरू। ठीक है साथियों, जयपुर से डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। आगे बात करते हैं एनटी के नियम की, तो एक एजेंसी 2 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं, दोनों में छात्रों के लिए अलग व्यवस्था। जेई के 4 अटेम्प्ट सवालों में चॉइस बी और नीट साल में एक बार और चॉइस पर भी असमंजस हो रही है। एग्जाम कंट्रोवर्सी से रिपोर्ट जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। आगे बात करें तो आईसीटी, टूरिज्म और मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ पहली बार पढ़ेंगे कई नए टॉपिक्स। 10 से अधिक देशों के लेखकों ने लिखे हैं रिसर्च पेपर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। और एनसीटीसी छात्राध्यापक स्काउट गाइड ग्रुप शिविर में क्या कहा है कि शुरू हुआ ये, और कहा है कि संस्कार निर्माण की कार्यशाला होने वाली है। करौली डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। सरकारी कर्मचारियों को अब 30 लाख तक कर मिल सकेगा दुर्घटना बीमा कवर, जो कि कई दिनों से रिपोर्ट ये आ रही है। तलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई है। अब मॉडल स्कूल में नवीन सत्र शुरू हो रहे हैं। गंगापुर सिटी से रिपोर्ट। बदल गए इनकम टैक्स से जुड़े ये 7 नियम। तो साथियों देखिए, नई दिल्ली से रिपोर्ट आई है। ईपीएफ में कर्मचारी जो हैं वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। तो आईटीआर में कितने 7 नियम कौन से बदले हैं आप देख लीजिए साथियों। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता मामला की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ पात्र अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है।
27 साल बाद निकली भर्ती में आयु सीमा में छूट क्यों नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। और प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक में लिए कड़े फैसले। बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम और मल्टीप्लेक्स। शादियों में सिर्फ 100 मेहमानों की छूट। 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षाएं वो बंद रहेगी और शादी में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति दे रखी है। बाहरी यात्रियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। कर्फ्यू रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ग्रेच्युटी पीएफ और काम के घंटों में हो सकता है बड़ा बदलाव, तैयारी कर रही है मोदी सरकार। नई दिल्ली से रिपोर्ट आई है। बाद टैक्स की अब यूलिप या ईपीएफ में निवेश पर भी देना होगा टैक्स। बदल गए हैं इनकम टैक्स से जुड़े ये 7 नियम। तो कौन से बदले हैं आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट बार बार आ रही है साथियों। शुक्रवार रात 9 बजे, सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स। राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान नहीं करने पर सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा है जवाब। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। आरपीएससी, लाखों अभ्यर्थी को इंतजार है परीक्षाओं का। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। और आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। किस चीज़ की आवेदन कर सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाड़ी विश्वविद्यालय में साथियों। तो सीकर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। चाइल्ड लाइन ने नो बैग डे मनाया है साथियों। सीकर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया भारी खर्चा। विश्वविद्यालय वेबसाइट का नहीं बना हिंदी वेब पेज। उधर हरिदेव जोशी जनसंचार व पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने चंद लोगों व सीमित संसाधनों से बनाया है वेब पेज। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो रीट ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदन लेने की तैयारी में जुटा है बोर्ड। और अभ्यर्थी की संख्या अब 17 लाख हो सकती है। सीकर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। रिक्त पदों को लेकर नाराजगी, समिति करेगी तालाबंदी। नआदोती से रिपोर्ट। विधायक को ज्ञापन सौंपा है, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से करे मुक्त। टोडा भीम। विद्या संबल योजना की बात करें तो वित्त विभाग ने जारी किए नए नियम। अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगेगी कलेक्टर की मुहर। सभी जिलों में बनेगी समिति, एक ही दर से होगा भुगतान। सीकर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। घर बैठे कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकेगा बाल विवाह से संबंधित शिकायत। बाल विवाह को कहे ना अभियान आरंभ हो चुका है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है। अभियान के 2 चरणों में दिसंबर तक चलेगा अभियान है वो। और घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेंगे बाल विवाह की शिकायत। तो किस तरह से दर्ज करा सकेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए पूरी जानकारी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश। और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा पदस्थापन। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट। जीपमेट 2021 की बात करें तो मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है। आवेदन शुल्क क्या है और स्पोर्ट्स कोटे से होने वाली भर्ती परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। जयपुर से रिपोर्ट आई है। आगे बात करें विद्यार्थियों को बांटी शिक्षण सामग्री। माउंट आबू से रिपोर्ट। और अवकाश के दिन आया राजभवन से आदेश। धरना प्रदर्शन व अनशन कराया समाप्त। सादुल शहर। नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठाने वालों की होगी छटनी। रोजगार विभाग कराएगा प्लेसमेंट और योजना पर होंगे 1015 करोड़ रुपए खर्च। जयपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन की पालना जांचने पहुंचे कलेक्टर। अधिकारियों को सख्ती बरतने के दिए हैं निर्देश। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा मिली है पॉजिटिव। नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगार भत्ता उठाने वालों की होगी चटनी, जो कि मैंने अभी आपको बताया साथियों। तवरी के शिक्षक नंदलाल स्वयं के खर्चे से करवा रहे विद्यालय भवन का रंगारोगन। ठीक है साथियों, रंग रोगन करवा रहे हैं। पहले भी बोर्ड, पिलर और रैंप बनवा चुके हैं ये। तवरी से रिपोर्ट। संस्कृत शिक्षा के 10वीं और 12वीं तक के स्कूल संचालन पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। संस्कृत स्कूलों के हाल बेहाल हैं और कई स्कूलों में नामांकन 4, 23 स्कूलों में 100 से कम बच्चे हैं। पौष्टिक आहार के नाम पर धात्री महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हो रहा है। लापरवाही ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बांट दी एक्सपायरी डेट की दाल। जिम्मेदार जवाब देने से बच रहे हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। जिला राउंडअप की बात करें तो निमका थाना में इसी वर्ष खुलेंगे 10 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मोदी जी कह रहे हैं। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें तो अप्रेंटिस के 389 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। चयन प्रक्रिया क्या है, 14 अप्रैल अंतिम तिथि। आयु सीमा क्या है आप देख लीजिए। जयपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट आई है। और हरियाणा विधानसभा की बात करें तो क्लर्क सहित विभिन्न पदों के लिए निकली है भर्तियाँ। वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए आप। 35 आयुष कॉलेजों की आधी सीटें खाली है और छात्रों को तरस गए हैं आयुष कॉलेज। होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा को झटका मिला है। कॉलेज खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। और केवल आयुर्वेद की सभी सीटों पर मिला है प्रवेश। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। सीकर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है। और अब स्कूलों में होगी ऑनलाइन गंगा क्विज। गंगा नदी पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के लिए पंजीयन 7 तक होने वाला है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें पंजाब से तो मास्टर के 135 पदों के लिए अवसर मिले हैं। 21 अप्रैल अंतिम तिथि है।
और एडमिशन अलर्ट की बात करें तो 5 वर्षीय मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। आगे बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा वो 10 अप्रैल से होने वाली है कांस्टेबल भर्ती 2019 की। अजमेर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं के समय में हो सकता है बदलाव, शिक्षा मंत्री और राज्य मंत्री ने दिए हैं संकेत। ठीक है साथियों, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है। बौद्ध स्कूल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है। तो साथियों उम्मीद है कि आज 5 अप्रैल को जो शैक्षिक समाचार हमारे द्वारा राजस्थान से लिए गए थे आपके लिए, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे साथियों मैं आप सबसे आग्रह करूँगा साथियों कि अभी आंशिक लॉकडाउन हुआ है और कुछ दिन बाद संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है साथियों। तो साथियों आप आवश्यक रूप से ही घर से बाहर निकले और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। चेहरे पे अपने जो फेस है वो फेस मास्क जरूर लगाए साथियों, और डिस्टेंस ज़रूर रखिए लोगों के बीच में साथियों, जिससे क्या है कि हमें लाभ मिलता रहे, हम कोरोना से बचाव कर सकें। तो साथियों 5 अप्रैल की जो दिन है आपका वो शुभ बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए QoS पर।